मुंबई कांग्रेस पार्टी द्वारा दावते इफ्तार का भव्य आयोजन किया गया, जहां पर कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं का आगमन हुआ और महासचिव मोबिन पठान व फिरोज खान ने सभी नेताओं का स्वागत सम्मान किया। जी आपको बता दें कि बुधवार 27 अप्रैल 2022 की शाम को जोगेश्वरी पश्चिम स्थित एफएम बैंक्वेट में मुंबई कांग्रेस पार्टी के महासचिव जनाब मोबिन पठान द्वारा इस इफ्तार पार्टी का भव्य आयोजन किया गया, जहां पर मुस्लिम ही नहीं कई अन्य समाज के लोग भी इस पार्टी में शामिल हुए। खास बात यह है कि इस इफ्तार पार्टी में कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने शिरकत की, जैसे मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप, पूर्व माननीय सांसद कांग्रेस अध्यक्ष श्री संजय निरुपम, विधायक अशोक भाऊ जाधव, उत्तर पश्चिम जिला अध्यक्ष श्री क्लाउडियस, मुंबई कांग्रेस महाराष्ट्र सचिव राजेश शर्मा, महाराष्ट्र कांग्रेस महासचिव श्रीमती भावना जैन, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जनाब गफूर खान, गणेश यादव, उत्तर पश्चिम जिला के सभी मान्यवर सम्मानित नेताओं की उपस्थिति में दावते रोजा इफ्तार का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। कांग्रेस पार्टी के सभी बड़े नेताओं ने महासचिव मुंबई कांग्रेस के मोबिन पठान व जिला अध्यक्ष उत्तर पश्चिम मुंबई अल्पसंख्यक विभाग के फिरोज खान सहित सभी कार्यकर्ताओं द्वारा सफलतापूर्वक कार्यक्रम को बनाने के लिए बधाई दी है और जाते जाते केंद्र सरकार यानी कि भाजपा पर बढ़ती हुई महंगाई और कई अन्य मुद्दों को लेकर करारा प्रहार भी किया है। हमारे नौजवान कांग्रेस नेता श्री मोबिन पठान की तरफ से आज मुकद्दस रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया है। इस मौके पे जोगेश्वरी और अंधेरी के उशिवरा के कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी नेतागण और इस इलाके के सभी रहवासी तो सभी एक साथ सामूहिक रूप से रोजा इफ्तार कर रहे हैं। माह रमजान एक बहुत ही पवित्र अवधि होता है जिसमें मुस्लिम समाज के लोग रोजा रखते हैं और अपने ईश्वर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ईश्वर अल्लाह ताला सबको बरकत दे और सबने जो रोजा रखा है उनकी जो मनोकामनाएं हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं पूरी हों। और आज यहाँ जितने भी लोग आए हैं सभी लोगों को मैं रोजा इफ्तार के मौके पर बहुत बहुत बधाई दूंगा और ईद की भी अग्रिम बधाइयाँ सभी लोगों को मैं दूंगा। ईद आने वाला है, ईद पे तो जो सेवई बनाएंगे उनको सेवई खिलाएंगे। हम घर घर जाते हैं, सेवई मांगते हैं, सेवई खिलाते हैं लोग। तो ईद की सेवइयाँ तो एक बहुत बड़ा आकर्षण होती है, तो उस आकर्षण के इंतजार में हम लोग हैं। तो ईद के मौके पर सेवइयाँ खाने जाएंगे और गले मिलेंगे अपने दोस्तों से, साथियों से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, नवनीत राणा या उनके जो पति हैं वो जो कुछ कर रहे हैं वो एक महज पब्लिसिटी स्टंट है। हनुमान चालीसा के खिलाफ कोई नहीं है, हो जा ही नहीं सकता। हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए, लेकिन किसी को चैलेंज करके गड़े कहेंगे कि हम आपके घर के सामने आके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और आप हमको हाथ लगा के देख लो, तब तो वही होगा जो उनके साथ हुआ। मुख्यमंत्री के घर के सामने जाकर के जबरदस्ती आप हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते, इसका मतलब माहौल खराब करना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री का कल कोई चैलेंज करेगा मेरे घर के सामने आकर के मैं तुम्हारे घर के सामने आकर हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, तो मैं कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा। हाँ, हनुमान चालीसा पढ़ने के खिलाफ हम नहीं है, मैं खुद हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, अपने घर में पढ़िए, मंदिर में पढ़िए। लेकिन जैसा कि हाईकोर्ट ने भी कहा कि किसी व्यक्ति की जो एक प्राइवेसी होती है उसके उस स्पेस में घुस करके आप अपना कोई धार्मिक कार्यक्रम करेंगे, ये गलत है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सबके पास है, लेकिन तुम्हारी धार्मिक स्वतंत्रता किसी और को तकलीफ देने का कारण नहीं बन सकता है। इसलिए मुंबई पुलिस ने जो उनकी वजह से, उनके बयान, उनकी चुनौतियों की वजह से जो मुंबई का माहौल खराब हुआ था, उसकी वजह से एक मुंबई पुलिस ने उन पर केस रजिस्टर किया है और उसको लीगली उनको एड्रेस करना पड़ेगा। लीगली कोर्ट जब भी उनको एक आदेश देता है या जमानत देती है उनको निकलना पड़ेगा, वरना अगर इस प्रकार की हरकत कोई भी करेगा तो उसके साथ मुंबई पुलिस को कानूनन यही कार्रवाई करनी चाहिए। माहौल तो बहुत बढ़िया है। हमारे माजी जिला अध्यक्ष यूथ के मोबिन पठान साहब ने ये ऑर्गेनाइज किया है और हम सब लोग हर साल उनके साथ में रहते हैं। जहाँ जहाँ भी हमारे कार्यकर्ता रोज़ा इफ्तारी का प्रोग्राम रखते हैं तो सभी लोग हिंदू मुस्लिम सब मिक्स होके ही करते हैं। तो ये माहौल तो बहुत बढ़िया है क्योंकि ये महीना ही पवित्र महीना है
रमजान का महीने में जो दिल में है, अगर कोई ऊपर वाले से मांगे तो उसकी मुराद पूरी होती है। तो ये पवित्र महीना है, ये महीने को तो हर आदमी चाहता है कि भाई रमजान पूरा करे, और उनके रोजे चल रहे हैं। इतनी गर्मी में भी उनके रोजे बहुत बढ़िया चल रहे हैं। देखिए, हमारे बस में हो तो आज के आज अभी के अभी महंगाई की रफ्तार रोक दें, लेकिन हमारे बस में नहीं है। महंगाई कम करने की पहली जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट जब जब पेट्रोल और डीजल का भाव बढ़ने देती है, तब तब यूं ही इसी तरीके से बाकी जो जीवनावश्यक वस्तुएं हैं उनका भाव बढ़ती है। आज प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड के विषय पर चर्चा करते करते जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार से कहा कि आप अपना वैट कम करिए डीजल पेट्रोल पे ताकि वो सस्ता हो जाए, वो सरासर आपत्तिजनक है। राज्य सरकार ऑलरेडी बहुत बड़े आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। कोई राज्य सरकार नहीं है इस समय देश में जिसके ऊपर भयंकर कर्जा नहीं है। तीसरी बात, 2 साल के लॉकडाउन से राज्यों की कमर टूट गई है। ऐसे में अच्छा, जीएसटी का जो उनका कलेक्शन है, जो उनका हिस्सा, वो समय पर आता नहीं है। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं राज्य सरकारों से कि वैट भी कम कर दो, तो राज्य सरकार जिएंगी कैसे? इसलिए महंगाई कम करने के लिए सबसे पहले डीजल पेट्रोल का भाव कम करना चाहिए, और उसके लिए केंद्र सरकार के पास ही सबसे बड़ा साधन है। वो ये है कि सेंट्रल एक्साइज जो पिछले 8 वर्षों में लगभग 300 गुना ज्यादा बढ़ गया है, उसको कम करें। जैसे उसको कम करते हैं डीजल पेट्रोल का भाव वैसे ही कम हो जाएगा। जब डीजल पेट्रोल का भाव कम होगा तो बाकी सारी वस्तुओं के भाव कम हो जाएंगे और निश्चित तौर पर महंगाई के ऊपर नियंत्रण हो जाएगा। ये 25वां रोज़ा आज का है और सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि फ्लाइट से दिल्ली से मैं आया और आने तक थोड़ा ये भी हो गया, ये ट्रैफिक में काफ़ी वक्त दिया। और रोज़ेदार का तो एक है कि 7:04 पे आज इफ्तार होनी थी। मैं टाइम पे पहुंच नहीं पाया, पर मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और ये रमज़ान महीना पूरा इबादत करते हैं हमारे सारे मुस्लिम भाई, और अपने परिवार के लिए, अपने कौम के लिए, देश के लिए जो दुआ करते हैं। तो हमने इसके पहले भी कहा, हर रोज़ कहीं ना कहीं रोज़े का मैं जाता हूँ, और हम यही सबको बता रहे हैं कि आज के जो हालात है, आप इबादत करते हुए इस देश के लिए प्रार्थना करिए, इस कौम के लिए प्रार्थना करिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करिए। तो ये एक मुक़द्दस महीना है जिसमें मुस्लिम हमारे भाई बहन हैं। ये आज 25वां रोज़ा, और एक मेरे ख्याल से 2 या 3 तारीख को ईद होगी। हमारा खुद का 2 या 3 तारीख को चांद के ऊपर होता है। तो हमारा मुंबई कांग्रेस की भी ये जो है इफ्तार है, ये परसों है। आज 27 से 29 तारीख को मुंबई कांग्रेस की इफ्तार है। मैं सबको दावत देता हूँ इस वक्त कि आप आइए। हाँ, 29 तारीख को हज हाउस में है, वो जो हमेशा हज हाउस में ही होती है। तो आप सब इनवाइट ही है, आप आना है। और फिर एक बार सबको बहुत बहुत मुबारक। और हमारे मोदीन साहब ने ये बहुत बढ़िया तरीके से, यूथ कांग्रेस का हमारा इस ज़िले का अध्यक्ष रहा, नेता है, और सारी टीम जो है, अशोक भाऊ हो, चाहे फिर बाकी हमारे संजय निरुपम साहब आके गए, क्योंकि यहाँ से वो पिछली बार ये पार्लियामेंट की लड़ाई लड़े थे। और ये सारे लोग, ये मौका होता है कि सबको मिलने का और वक्त पे मिलने का मौका होता है। मैं थोड़ा बेवक्त आ गया। गफूर है हमारा, और गफूर का परसों फोन था। चलो, थैंक यू, सबको बहुत बहुत बधाई। और कुछ है? मुंबई में एक मामला गर्म हुआ है ना, रोज गर्म होता है कुछ न कुछ। उसको लेकर क्या करना चाहेंगे? रमजान वर्ष हनुमान चालीसा पढ़ा, एक इनिशिएटिव चलाना चाहे। ऐसा है कि देखिए, इस वक्त देश की सरकार जो है, मोदी सरकार, पिछले 8 सालों से नाकाम रही है। दुर्भाग्य इस देश का। आज रोजी रोटी के बारे में कोई नहीं कह रहा। आज ये जो बच्चे जिस तरह से उनके अनएम्प्लॉयड है, उनकी नौकरियां खा गए हैं ये सरकार।
महंगाई तो आसमान पे है, आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है, इसके बारे में कुछ नहीं करता, कोई भी कह नहीं रहा। और मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ इस तरह के भावनिक हथकंडे, धार्मिक हथकंडे इस्तेमाल करती है और लोगों का ध्यान जो है डाइवर्ट करती है। आज 120 के आगे पेट्रोल गया है, गैस 1000 के पार कर चुका है, और 400 रुपया जब था तभी ये स्मृति ईरानी और ये हेमा मालिनी रास्ते पे बहुत बड़ा ये कर रहे थे, हंगामा किए थे। अब तो उससे डबल से ज़्यादा हो गया और इन्हें कोई लेना देना नहीं है, देश की गरीब जनता से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता का दुरुपयोग करके उनके ये जो दोस्त लोग हैं, 10 जो उद्योगपति है, उसमें अदानी तो पूरे विश्व में 5वां नंबर आ गया उसका। अब पूरे विश्व में कोरोना के माध्यम से, कोरोना के मार से बहुत सारे ये हो गए थे, और ये कैसे 5 नंबर होते, तो उनको बधाई हो। पर अगर देश का गरीब, देश की आबादी इससे ये हो रही है, बर्बाद हो रही है, उससे ध्यान हटाने के लिए इस तरह के हथकंडे किए जाते हैं। अजान हो चाहे हनुमान चालीसा, हजारों सालों से चलते आए, उसमें इशू क्या आपका उसका पॉलिटिकल जो ये किया गया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, ये हमेशा ये कहता है कि धर्म जो है हमारा व्यक्तिगत मामला है, उसको राजनीति से जोड़ा न जाए, ये कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से ये इन सारे चीज़ों से अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए मोदी सरकार ये सारा कर रही है। और कुछ उनकी ए टीम, बी टीम वाले जो है, जैसे ए टीम तो ओवैसी है, एमआईएम वाला, बी टीम ये आप वाला है, और अभी तीसरा ज्वाइन हो गया राज ठाकरे नाम का, जो खुद लावारे तो वीडियो कर रहा था, तो उसके वीडियो भी लगेंगे। तो ये दुर्भाग्य है इस देश का कि राजनीति इतनी निचले स्तर पे कभी भी नहीं हुआ था। अंग्रेजों के ज़माने में भी ये नहीं था, पूरा देश ऐसा एक था लड़ाई के लिए। ये तो बंटवा के और इस तरह के कारनामे करा के अपना ये वजूद ये करना चाहते, पर लड़ाई होगी, आम आदमी लड़ेगा और इनको अपनी जगह दिखाएगा। रमज़ान के पाक महीने में आज रमज़ान के पाक महीने में आज मोबिन पठान जी, जो हमारे मुंबई कांग्रेस के महासचिव हैं, उन्होंने हम सबको यहाँ आमंत्रित किया। इस प्यार के माहौल में देश में जो फैल रही नफरत के खिलाफ एक संदेश देने का काम, एक मैसेज देने का काम उन्होंने किया है, वो बहुत ही सराहनीय है। उसकी मैं बहुत बहुत तारीफ करती हूँ। देश में और ज़्यादातर करके मुंबई में जो भाजपा के लोग और ये माहौल ख़राब करने की, हिंदू मुसलमान को लड़ाकर इस देश का जो माहौल ख़राब करने की और हमारी गंगा जमनी तहजीब को ख़त्म करने की कोशिश चल रही है, उसके खिलाफ कांग्रेस हमेशा प्यार की भाषा और नफरत के खिलाफ खड़ी रहती है। और आज आप ये माहौल, जो खूबसूरत माहौल देख रहे हैं, यहाँ हिंदू भाई हैं जो अपने मुसलमान भाइयों को रोज़ा खोलने के लिए खजूर देते हैं, ये हमारी गंगा जमनी तहजीब को सलाम है। पदाधिकारी भी है, तो क्या कुछ कहना? सभी नेताओं का और पदाधिकारियों का, सभी का बहुत दिल के गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया उनका। यहाँ पर बहुत कम समय में 2-3 दिन के समय के अंदर सभी लोग यहाँ आए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता थे, सभी का। क्योंकि यहाँ पे कौन कौन आया पार्टी के, आप कुछ नेताओं के नाम बताना चाहेंगे? जी, यहाँ पर मुंबई के अध्यक्ष श्री भाई जगताप जी आए, हमारे जिले के नेता और पूर्व अध्यक्ष संजय निरुपम जी आए, एक MLA कई आए, और बहुत सारे लोग आए यहाँ पर। अच्छा, इतने बड़े पैमाने में आपने आयोजन किया, तो कितने दिन से इसका तैयारी चल रहा था, क्या कुछ कैसे मैनेज कर रहे हैं?
तैयारी तो 2-3 दिन से ही चल रहा था। बाकी हर साल, अभी पिछले 2 साल से तो हम लोग कर नहीं पा रहे थे कोविड की वजह से, तो ये कोई इफ्तार पार्टी का और कोई भी गेट टुगेदर हो नहीं रहा था। तो ये काफ़ी समय से मैं तो हमेशा करते रहता हूँ, फिरोज भाई को पता है, हमेशा हम लोग यहाँ पर करते रहते थे। लेकिन अभी 2 साल ये गैप हुआ, तो इस बार सभी को ये था, काफ़ी ये था कि जल्दी हो सब। पार्टी के नेता और जो लोग यहाँ पे आए उनको क्या शुक्रिया अदा करना चाहिए आप? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया उनका, बहुत बहुत धन्यवाद उनका यहाँ पर आने के लिए। ठीक है फिरोज जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि इतना मोबिन भाई ने इतना अच्छा आयोजन किया, आप लोगों ने साथ सहयोग किया, इसके लिए सबसे पहले क्या? मैं अपने उत्तर मुंबई माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे दोस्त और बड़े भाई मोबिन पठान जी का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि वो हमारे मुंबई के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं, जैसे मुंबई अध्यक्ष हमारे आ गए, हमारे मोबिन भाई ने बुलाया, हमने बुलवाया, भाई अफ्ताब जी आए, लगभग पार्टी के सारे बड़े कार्यकर्ता, संजय अनुपम जी आए, अशोक भाई यादव आए, लगभग भावना जैन जी आई, मतलब जितने भी बड़े हमारे ये उत्तर मुंबई की जो जान कही जाती थी वो सब आ गए। इसके लिए हम उनका खैर मकदम करते हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे तालुका अध्यक्ष याकूब भाई, हमारे माइनॉरिटी के जितने तालुका अध्यक्ष इधर आ पाए, जितने लोग आ पाए, उनका हम भी शुक्रिया अदा करते हैं। और पूरे उत्तर मुंबई, उत्तर पश्चिम की तरफ से हम जितने भी रोजगार यहाँ आए 25वें रमजान मुबारक के तौर पर, उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। कितना अच्छा लगता है, एक मंच में यहाँ पे बहुत सारे हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे लोग। ये कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म समभाव को मानने वाली पार्टी, एकमेव पार्टी है। इसके लिए इसमें हम रमजान भी करते हैं, हम दिवाली भी करते हैं, हम होली मिलन भी करते हैं, हम ईद मिलन भी करते हैं, हम सारे त्यौहार करते हैं। ईद आने वाला है, क्या कुछ तैयारियाँ चल रही है? अभी ईद के बाद हम दूसरा जो कार्यक्रम करेंगे वो ईद मिलन का कार्यक्रम करेंगे, सारे लोगों को लेके, सारे उत्तर पश्चिम जिला के लोगों को लेके ईद मिलन का एक भव्य अच्छा कार्यक्रम होगा। तो ईद की क्या शुभकामना देना चाहेंगे यहाँ स्थानीय? हमारे सभी भारतीयों को, फिरोज खान जिला अध्यक्ष और मुबीन पठान की तरफ से सभी को ईद मुबारक हो। आप क्या कुछ शुभकामना देना चाहेंगे? मैं मुबीन भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो उन्होंने मुझे फ़ोन करके और जितने भी हमारी टीम को कहा आने के लिए, हम लोग सारे लोग यहाँ पे पहुँचे थे। और मुबीन भाई ने इतना अच्छा प्रोग्राम लिया इस जोगेश्वरी जिला में और इस मुंबई लेवल पे। भाई जगताप जी आए, बहुत अच्छा लगा, और पुराने लीडर जितने भी थे, एक्स MLA जितने आए, उनका वो भी आए, बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं मुबीन भाई से गुजारिश करूँगा कि हर साल ऐसा ही प्रोग्राम एक अच्छे तरीके से हो, इससे भी अच्छा, ताकि उससे क्या है कि हिंदू मुस्लिम सिख है सबको मैसेज बराबर जाए, और जो इस तथ्य के खिलाफ चल रहे हैं उनको तमाचा जाए।